हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को। और सुबह के बज रहे हैं 10:57 हो चुकी है और हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज़, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो आध्यात्मिक से ही रिलेटेड हमारी चर्चा होने वाली है। तो जो हम बोलते हैं भाई, मरने के बाद कहा जाता है कि जहाँ इंसान का आशा होता है वहीं उसका वासा होता है। यानी कि ये बात होती है कि मरते वक्त आदमी जिस चीज़ को भी सोचता है उसी में उसी का वासा होता है। मरते टाइम अगर किसी का भी ध्यान अगर जहाँ पे होगा तो उसकी जो नेक्स्ट लाइफ है जहाँ से स्टार्ट होती है, जब स्टार्ट होती है तो जो उसने सोच रखा होता है वो उसे उस तरीके से ही मिलता है। जैसे कोई किसी चीज़ को दुखी है तो वो कह के मरता है, परमात्मा मुझे ये चीज़ मत देना, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको उसी से ही रिलेटेड मतलब आगे वो चीज़ मिलेगी। जैसे कि इस लाइफ में अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त लास्ट में सोते वक्त जब हम उस पेज को मोड़ देते हैं कि हमें नेक्स्ट दिन वहीं से स्टार्ट करना है, तो वो चीज़ वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पढ़ते वक्त तो हम जहाँ से हमने पेज मोड़ रखा है उस तरीके से हमारी लाइफ भी होती है। तो गाइज़, मेरे को जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने भाई मुझे एक कहानी सुनाई थी। तो कोई साधु संत होता है, आशा और वासा के ऊपर ही ये कहानी है। तो मम्मी ने भाई सुनाई थी, मैं जब छोटी थी तो मम्मी ने बताया था कि एक साधु होता है, वो बहुत तपस्वी माना हुआ होता है और मतलब उसे सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। ऐसे ही वो अपनी कुटिया में रहता है, उसके चेले भी रहते हैं जो उसकी सेवा करते हैं। तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ये पता कर लेता भाई मुझे अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वो अपने भक्तों को पहले ही चेत कर देता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु होगी और अगर तुम्हें जब मैं मर जाऊँ और तो मेरी जो है धड़कन में ये देखना कि तुम्हें अनहद बाजे बाजते सुनेंगे तो तुम समझ जाना कि भाई मुझे मतलब कि स्वर्गलोक प्राप्त हो चुका। अगर तुम्हें ये ना सुनाई दे तो तुम समझ जाना कि गुरुजी यहीं पे किसी चीज़ में उनकी जन्म हुआ है। तो मरते वक्त उन्हें ऐसे ही लिटाया रखा होता है और उनके अचानक से प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलने के बाद तो उनके जो भक्त रहते हैं वो कान लगा के सुनते हैं, पर उन्हें कोई अनहद नाद की आवाज़ें नहीं आती है। तो वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, गुरुजी कहाँ हैं। तो जब वो देखते हैं ना ऐसे ही कि क्या हुआ है अचानक, तो वो जब देखते हैं गुरुजी के पास लेके बहुत थक जाते हैं कि कहाँ गए होंगे गुरुजी, उनको समझ में नहीं आता गुरुजी। तो उनकी आंखें देखते हैं कि उनकी आंखें कहाँ रुकी हुई है। तब वो देखते हैं ना तो उस पेड़ के ऊपर भाई एक फल लगा होता है और उस फल में ना एक कीड़ा होता है। तो वो जो गुरुजी थे ना भाई, वो उस कीड़े में ही मतलब कि उनका वासा हुआ था, क्योंकि उनकी उस जो वो उनकी जो लो थी ना मरते टाइम, उनकी जो एक अध्यात्म जो उनकी नज़र थी, उनकी जो वासा था, उनने जो चीज़ सोची थी मतलब कि जो मरते वक्त उनका ध्यान उसी चीज़ पर अटक गया था, इस वजह से उनका वासा वहीं पर हुआ था। तो ये भाई सच है। हमारे पहले जब हम छोटे थे तब हमें बताया जाता था, और आज कलयुग के टाइम में ऐसा हो चुका भाई। पहले ना क्या करते थे, पहले जैसे हम छोटे बच्चे थे तो अगर हम कोई गलत काम कर देते थे तो हम एक दूसरे को बोलते थे अरे ये मत कर, जब पाप लग जाएगा, तो हम उस काम को छोड़ देते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ चुका है, अगर कोई हम किसी को ये भी कह रहे हैं ना भाई ये गलत काम है ये मत कर, तो वो कहेगा ओह क्या गलत क्या सही, देखी जागी कि किसी ने देखा ही हो तो जन्म मिला है, इसके बाद मेरा नकित जागे कितनी, यो एक जन्म मिला है इससे में कर लेवा जो करना है। अगर करना ही है तो भाई अच्छे काम करो, ये नहीं है झेलना हमें ही पड़ेगा, हमारी आत्मा को ही पड़ता है। जितना हो सके अपना नाम किया करो और परमात्मा का ध्यान किया करो।